वैधानिक चेतावनी, अगर आप सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। ये जो प्रोग्राम हुआ था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का नागपुर में, तो बाबा जी ने ऐसा तो किया नहीं होगा कि एक दिन पहले उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको सपना आया कि नागपुर में प्रोग्राम करना, और वो अपनी टीम को लेकर नागपुर पहुंच गए, उन्होंने प्रोग्राम किया, 2 दिन पहले वो भाग गए। नमस्ते सभी को दोस्तों। कोई भी परिवार, गांव, कस्बा, जिला, राज्य या फिर पूरा का पूरा देश पतन की ओर उस वक्त बढ़ने लगता है जब उसमें रहने वाले व्यक्ति विवेकहीन हो जाते हैं। वह लोग सिर्फ सामने वाले की बात को सुनकर एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, कभी उन लोगों की बात को क्रॉस चेक करने का प्रयास नहीं करते कि सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है वो वाकई सच है भी या फिर नहीं है। काफ़ी लंबे समय से आपने देखा होगा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। कुछ उनकी बयानबाजी जो वो हिंदुत्व को लेकर बयानबाजी करते हैं उसकी वजह से, और सबसे इंपॉर्टेंट जो वो अपने चमत्कार दिखाते हैं। आपने देखा होगा भूत प्रेत वगैरह जो वो उतारते हैं स्टेज पर, और एक सबसे बड़ा कार्य वो क्या करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को बिठाकर उसके मन की बात वो लिख कर बता देते हैं। राइट। अब बहुत सारे व्यक्ति इसे सच भी मानते हैं और बहुत सारे व्यक्ति गलत भी मानते हैं। अब उनके इन्हीं कार्यों को देखकर कुछ व्यक्ति उनको सर पर बिठा के रखते हैं, तो बहुत सारे व्यक्ति उनको पाखंडी भी बोलते हैं। लेकिन अभी ये मामला गर्म तब हुआ जब महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने, श्याम मानव जी ने, इनको पाखंडी घोषित कर दिया। राइट। इनके ऊपर कार्रवाई करने की बात की और वहाँ से मामला गरमाया। और जब मामला गरमाया तो 2 तरीके की पब्लिक यहाँ पर निकल कर आई। पहली वो जो श्याम मानव जी के समर्थन में थी, दूसरी वो जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के समर्थन में थी। लेकिन यदि आप इन दोनों तरीके की पब्लिक को सही से एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों ही विवेकहीन है। दोनों ही तरीके की जो पब्लिक है वो खुद से नहीं सोच रही कुछ भी, वो बस ये देख रही कि श्याम मानव जी ने क्या बोला, हम क्योंकि उनके फैन है तो उनकी बात को सही मानेंगे। दूसरी वो पब्लिक है जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात को सुनकर बोल रही है कि यही सच बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो उनके फैन है। राइट। आज की ये वीडियो आप लोग अपना दिमाग खोल कर देखना, क्योंकि अगर आप सामान्य बुद्धि के व्यक्ति हैं तो शायद मेरी बातें आपके दिमाग में फिट ना बैठे। राइट। हो सकता है आप मुझे गाली देकर जाएं, तो यदि आप ऐसे व्यक्ति जो किसी के फैन हैं, न्यूट्रल होकर वीडियो नहीं देख सकते, तो आप गाली दें और आप निकल सकते हैं। लेकिन यदि वाकई आपके पास बुद्धि विवेक है, आप सोचने समझने की क्षमता रखते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। उसके बाद आप निर्णय लीजिए कि यहाँ पर कौन सही है और कौन गलत है। राइट। तो ज्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके 1000, और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बता। हाँ, तो ठटरी को बरोले आ रहे, हम तो फ्री में बता दें, आगे को लोग ठटरी को बरोले आ रहे हैं, हम ठटरी मार दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने तब उनको बाप मर गए। पहले बात कर लेते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। अभी जो बाबा जी हैं, कहने को तो ये खुद को सनातनी बोलते हैं, और इनकी जो वीडियो मार्केट में फैली हुई है, इनके खुद के यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो अपलोड है, उनको देखकर ऐसा लगता है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, सनातन की रक्षा कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है इनकी वीडियो को देखकर, और इनके फॉलोवर भी यही मानते हैं। लेकिन सच इसके एकदम विपरीत है। सच्चाई ये कि जो बाबा जी हैं ये अंधविश्वास को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, पाखंड को ज़्यादा फैलाते हैं, सनातन को बदनाम करने का ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। कहते ना, फूटी आंख विवेक की जाने ना संत असंत, जाके पीछे 10-20 लोग कहे महंत। बाबा जी के साथ ये सीन है। राइट। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी बाबा जी की ऐसी, जिसमें बाबा जी लोगों के शरीर से भूत प्रेत निकाल रहे हैं। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि सनातन के जो मूल ग्रंथ हैं वहाँ से आपने कहाँ से इस विद्या को सीखा? क्योंकि ये खुद को सनातनी बोलते हैं, ठीक है, जिसको सीखने के बाद आप लोगों के शरीर से भूत प्रेत निकाल रहे हैं। यहाँ पे मैं ऑथेंटिक की बात करूँ, अब किसी पुस्तक को उठा के ले आएंगे मैं नहीं मानूंगा। और जितने भी बाबा जी के चेले चपाटे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप बाबा जी से पूछें। देखिए, भूत प्रेत टाइप का कुछ नहीं होता, मैं लिख के दे सकता हूँ, और अगर होता है तो कोई मेरे शरीर में डाल दे, मैं उस दिन मान जाऊँगा। भूत प्रेत टाइप का कुछ नहीं होता, ये लोग बस अपनी दुकान चलाते हैं, पहली बात। दूसरी कि अगर श्याम मानव ने आपको वहाँ पर चैलेंज दिया, ठीक है, तो वो चैलेंज वो अपनी तरफ से नहीं दे रहे थे। आपने जो प्रॉमिस किया अभी तक और आपने जो अपनी कथाओं में किया, तो वही बात बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि आप अभी तक जो प्रॉमिस करते आए हो उसको सही सिद्ध करो और इनाम ले जाओ, हमसे पैसा ले जाओ, हम भी आपको मान लेंगे। तो आपने क्या किया? आपने बोला कि हम वहाँ थे तब क्यों नहीं आया, तेरा बाप मर गया था, हाथी चले बेजार कुत्ते भौंके 1000। किसी सनातनी संत की ये भाषा नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, संत आक्रामक हो सकता है, लेकिन आक्रामक किसके आगे? उसके आगे जो सवाल कर रहा है। यहाँ तो शास्त्रार्थ होते थे, ठीक है, और ये वो संत है जो कि शास्त्रार्थ से भागने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, जो हमें समझ आता है, मैं अपनी बात करूँ, जो मुझे समझ आता है कि कहीं ना कहीं ये जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, इनके पास जानकारी का अभाव है, इनको नॉलेज नहीं है, ये सच्चाई है। ये बस कुछ टूटी फूटी अपनी लोकल भाषा जानते हैं, उसी में प्रोग्राम करते हैं, और बहुत सी वीडियोस में खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं तो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये बात तो थी इनकी। अगर अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू
से अगर पूछें तो मैं ये बोलता हूँ कि ये सनातनी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे और लोग अपनी दुकान चला रहे हैं तो ये भी अपनी दुकान चला रहे हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर ये वाकई सही होते तो जब व्यक्ति आपको वो चैलेंज दे रहा है आप उसे एक्सेप्ट करो, उसे गलत साबित कर दो, आपकी ही और पॉपुलैरिटी बढ़ती। और सच्चाई है कि आप पॉपुलैरिटी के ही लिए काम कर रहे हैं, जो बाबा जी है पॉपुलैरिटी के लिए काम कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं श्याम मानव जी की। ये जो प्रोग्राम हुआ था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का नागपुर में, तो बाबा जी ने ऐसा तो किया नहीं होगा कि एक दिन पहले उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको सपना आया कि नागपुर में प्रोग्राम करना और वो अपनी टीम को लेकर नागपुर पहुंच गए, उन्होंने प्रोग्राम किया, 2 दिन पहले वो भाग गए। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। किसी भी बाबा के ऐसे जब बड़े प्रोग्राम होते हैं तो उससे पहले बैनर लगते हैं, पोस्टर लगते हैं, पर्चे बंटते हैं, घर घर जाके लोगों को बताया जाता है और उसके बाद वो प्रोग्राम स्टार्ट होता है। और जैसा कि श्याम मानव जी कहते हैं कि काफ़ी लंबे समय से ये ऐसे पाखंड के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है इनको पता तो लगा होगा। तो जिस वक्त वो प्रोग्राम चल रहा था, धरना प्रदर्शन ये तब भी कर सकते थे, कंप्लेंट तब भी कर सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस या डे 1 में भी कर सकते थे जब उसने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, राइट। जब वो व्यक्ति वहाँ से निकल गया उसके बाद आप कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका क्या मतलब है? आप पहले भी तो कर सकते थे, पहले आपने क्यों नहीं किया, राइट। ये सवाल वाजिब है जो कि श्याम मानव जी से भी पूछना चाहिए, पहला। दूसरा, आपने नाम रख रखा है अंधश्रद्धा। इस अंधश्रद्धा का क्या मतलब है? आप अंधविश्वास रख सकते थे, पाखंड रख सकते थे, क्योंकि जो श्रद्धा शब्द है ना, अंधश्रद्धा, ये कहीं ना कहीं व्यक्तियों को हर्ट करता है। श्रद्धा ही आपने क्यों जोड़ा? ये सवाल श्याम मानव जी से भी पूछा जाना चाहिए।